रात का अंधेरा गांव की गलियों पर ऐसे छाया था जैसे किसी ने आसमान से स्याही उंडेल दी हो। पेड़ों के साए खौफनाक शक्लें बना रहे थे और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। गांव के लोग हर रात अंधेरों के खौफ में सहमे रहते थे, क्योंकि रोशनी मुद्दतों से इस देश से गायब हो चुकी थी। लेकिन उसी रात एक अनोखी रोशनी ने सबको हैरान कर दिया। जंगल के किनारे पर एक नन्ही सी लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों में चमक थी और हाथों से नरम सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। उसका वजूद आम इंसानों जैसा लगता था, मगर जब वह मुस्कुराई तो उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे जुगनू उड़ने लगे। गांव के बुजुर्ग सरगोशी करने लगे, यह वही है जिसका जिक्र पुरानी कहानियों में आया था, जुगनू की लड़की। वह लड़की खुद हैरान थी। उसे याद नहीं था कि वह कहां से आई है, न ही यह कि उसके साथ यह रोशनी क्यों है। बस इतना जानती थी कि यह रोशनी उसके अंदर जागी है और अब अंधेरों के खिलाफ एक जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी है। गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे। क्या तुम अंधेरा खत्म कर दोगी? एक नन्हे ने मासूमियत से पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, मैं वादा नहीं कर सकती, लेकिन मेरी रोशनी तुम्हारे दिलों में उम्मीद जगा सकती है। उसी पल आसमान पर एक अजीब सा दृश्य बना। बादल फटने लगे और उनके बीच से एक रोशनी की लकीर जमीन पर गिरी। जुगनू लड़की ने महसूस किया कि यह कोई इशारा है, एक शुरुआत है। अंधेरों की सरगोशियां बढ़ने लगीं। दूर से आवाज आई, जैसे हवा खुद कह रही हो, अगर रोशनी चाहती हो तो सफर पर निकलना होगा। दरिया, सहरा, पहाड़ और कलह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गांव वाले उसकी तरफ देखने लगे। सबको लगा जैसे बरसों के बाद पहली बार उम्मीद का बीज बोया गया हो। जुगनू लड़की ने आसमान की तरफ देखा। सुबह की किरणें अभी पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतरी थीं कि जुगनू लड़की जंगल से निकलकर एक खुले मैदान की ओर बढ़ी। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, रोशनी को कैसे वापस लाया जाए। उसकी रोशनी जुगनुओं की तरह थी, लेकिन उसे मालूम था कि अंधेरों को हराने के लिए उसे और ज्यादा ताकत चाहिए। चलते चलते वह एक अजब मंजर पर पहुंची। सामने एक नीला दरिया बह रहा था। पानी इतना साफ था कि उसकी गहराई में आसमान के सितारे झिलमिलाते दिखाई देते थे। मगर हैरत की बात यह थी कि सूरज निकलने के बावजूद दरिया की सतह पर चांदनी की चमक बरकरार थी। वह करीब हुई तो पानी में लहरें उठीं, जैसे कोई उसे पहचान गया हो। अचानक एक गहरी मगर नरम आवाज सुनाई दी, खुश आमदीद जुगनू की बच्ची, मैं नीला दरिया हूं, मैंने तुम्हारा इंतजार सदियों से किया है। लड़की ने चौंक कर पीछे कदम रखा। तुम बोल सकते हो, दरिया की हंसी लहरों के साथ गूंजी। मैं केवल उनसे बात करता हूं जिनके दिल में रोशनी है। अगर तुम अपनी रोशनी को कायम रखना चाहती हो तो मेरा पहला राज कबूल करना होगा। वह झुककर पानी की ओर देखने लगी। अचानक पानी में उसका अक्स बदल गया। उसने अपने आप को न बतौर इंसान, न बतौर जुगनू लड़की, बल्कि अंधेरे के साए में डूबी हुई एक सूरत में देखा। उसकी आंखों में खौफ उभरा। यह क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। दरिया बोला, यह तुम्हारा दूसरा चेहरा है। रोशनी के साथ अंधेरा भी तुम्हारे अंदर है। अगर तुम इस साये को स्वीकार नहीं करोगी तो आगे का सफर मुमकिन नहीं होगा। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर फिर उसने हाथ बढ़ाकर पानी को छुआ। झिलमिलाती लहरें उसके आंसुओं के साथ मिल गईं और अचानक उसके सीने में एक नरम मगर ताकतवर रोशनी भड़क उठी। नीले दरिया की आवाज फिर आई, याद रखो, रोशनी अंधेरे को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे काबू में रखती है। यह तुम्हारा पहला राज है। इस लम्हे पानी के बीच से एक चमकती हुई नीली मोती उभरी। जुगनू लड़की ने उसे थाम लिया और महसूस किया जैसे उसके दिल की रोशनी और भी बढ़ गई हो। लेकिन दरिया ने खबरदार किया, आगे रेत का रेगिस्तान है, वहां रोशनी का इम्तिहान और भी कड़ा होगा, तैयार रहना। लड़की ने दरिया को अलविदा कहा और आगे बढ़ने लगी। उसके दिल में अब खौफ कम और हिम्मत ज्यादा थी। उसे एहसास हुआ कि यह सफर सिर्फ दुनिया को रोशनी देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने के लिए भी है। जुगनू लड़की नीले दरिया से विदा होकर लगातार चलती रही। कुछ ही देर बाद जमीन बदलने लगी। हरी घास और नरम पेड़ खत्म हो गए और सामने बस सुनहरी रेत का समुद्र था। यह रेत का रेगिस्तान था, जहां दूर तक रेत के टीले आसमान को छूते थे। हवा में गर्मी थी, सूरज दहक रहा था और हर दिशा में सिर्फ सन्नाटा। जुगनू लड़की ने कदम रखा तो रेत के कण उसके पैरों को जला देने लगे, मगर वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा। नीले दरिया के शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे, रोशनी अंधेरे को खत्म नहीं करती, उसे काबू में रखती है। सहारा की खामोशी में अचानक एक धीमी सी आवाज उभरी। वह आगे बढ़ी तो एक पुरानी पथरीली मेहराब दिखाई दी। मेहराब पर प्राचीन लेख चमक रहे थे। जैसे ही वह करीब पहुंची, रेत के कण इकट्ठे होकर एक हीला सा बन गए। वह एक रेत का देव था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसकी आवाज गरजदार थी, ए जुगनू की लड़की,
अगर रोशनी चाहिए तो पहले अपनी प्यास को बर्दाश्त करना सीखो। दीवाने ने अपनी मुट्ठी खोली। वहां एक जगमगाता पानी का प्याला था। लड़की के होंठ सूख रहे थे, गला प्यास से जल रहा था, मगर उसने नीले दरिया का राज याद किया। अगर उसने खुदगर्जी से यह प्याला पी लिया तो रोशनी कमजोर पड़ जाएगी। उसने धीरे से कहा, मैं प्यास सह लूंगी, लेकिन यह पानी उसके लिए है जो मुझसे ज्यादा प्यासा है। इतना कहना था कि अचानक एक नन्हा हिरण दौड़ता हुआ आया, गिर पड़ा और हाँफने लगा। जुगनू लड़की ने फौरन प्याला उसके सामने रखा। हिरण ने पानी पिया और लम्हों में वह जगमगाने लगा। वह दरअसल एक जादुई हिरण था जो किसी पुराने जादू में कैद था। रेत के देव ने गरजती आवाज में कहा, तुमने इम्तिहान पास कर लिया। सब्र और कुर्बानी रोशनी की असल ताकत है। फिर रेत हिलने लगी और मीन से एक सुनहरी क्रिस्टल निकला। इसमें इतनी रोशनी थी कि रेगिस्तान की तपिश भी मद्धम पड़ गई। लड़की ने क्रिस्टल उठाया तो उसे यूं लगा जैसे अंदरूनी ताकत और हिम्मत उसके जिस्म में दौड़ गई हो। जादुई हिरण ने नरम आवाज में कहा, अब तुम्हें आग के जंगल में जाना होगा। वहां अंधेरा ज्यादा शक्तिशाली है, मगर याद रखो, रोशनी कभी हार नहीं मानती। जुगनू लड़की ने आसमान की तरफ देखा। सूरज डूब रहा था और सितारे चमकने लगे थे, मगर अब वह तन्हा नहीं थी। उसके दिल में उम्मीद का चिराग रोशन था। रेत के सहारा से निकलते ही जुगनू लड़की ने देखा कि दूर क्षितिज पर आसमान लाल हो रहा है। हवा में एक अजीब सी गर्मी और धुआं था। ज्यों-ज्यों वह करीब गई, पेड़ नजर आने लगे, मगर यह आम पेड़ नहीं थे। उनकी शाखाओं से शोले निकल रहे थे और जमीन जगह जगह दहक रही थी। यह था आग का जंगल। जुगनू लड़की का दिल जोर से धड़का। आग की लपटें बुलंद होकर ऐसे शोर मचा रही थीं जैसे हजारों दरिंदे गरज रहे हों। फिर भी वह आगे बढ़ी। उसके कदमों के नीचे जमीन तप रही थी, लेकिन वह हर कदम हौसले से रख रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक साया निकला। वह एक लड़की थी, बाल शोले की तरह लाल, आंखें कोयले की तरह दहकती हुई। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तो ही है वह जुगनू लड़की? मैं तुझे बहुत पहले जानती हूं। मैं कभी तेरी दोस्त थी, मगर अब मेरा दिल अंधेरे ने निगल लिया है। लड़की चौंक गई। उसे याद आया कि यह ओयरा थी, उसकी पुरानी साथी, जिसे बरसों पहले एक आग के जादूगर ने अपने साथ मिला लिया था। ओयरा ने जलती तलवार लहराकर कहा, अगर अपनी रोशनी चाहिए तो पहले मुझसे गुजरना होगा। जंगल की आग और अधिक भड़क उठी। दोनों में भयानक जंग शुरू हो गई। ओयरा की हर मार आग की तरह दहकती थी। जुगनू लड़की ने अपनी हथेली में सुनहरी क्रिस्टल की रोशनी जगमगाई। रोशनी और आग के बीच बर्दस्त टकराव हुआ। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जुगनू लड़की हार जाएगी। आग ने उसे घेर लिया, सांस लेना मुश्किल हो गया। मगर फिर उसे नीले दरिया और रेत के देव के अल्फाज याद आए, बलिदान ही रोशनी की असल ताकत है। उसने अपनी रोशनी का कुछ हिस्सा ओवीरा की ओर भेजा। अचानक आग बुझ गई। ओवीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों के बल गिर गई और सिर झुकाकर बोली, तूने मुझे अंधेरे से बचा लिया। मैं चैटजीपीटी ने कहा, शानदार। अब कहानी का अगला हिस्सा हाजिर है। अध्याय 5, काला किला। आग के जंगल से निकलते ही जुगनू लड़की और ओवीरा ने एक अंधेरी घाटी में कदम रखा। आसमान पर बादल ऐसे जमे थे जैसे रात कभी खत्म न होगी। ठंडी हवा के झोंके हड्डियां तक कांपने लगी। घाटी के बीचों बीच एक भयानक किला खड़ा था, जिसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और उस पर लाल बिजलियां कड़क रही थीं। यह था अंधेरों का किला। किले के दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थर के भेड़िए बैठे थे, जिनकी आंखों में खून की सुर्खी जल रही थी। जैसे ही जुगनू लड़की करीब पहुंची, वो जिंदा हो गए और दहाड़कर उस पर झपटे। अवीरा ने अपनी आग की तलवार बुलंद की और लड़ने लगी, जबकि जुगनू लड़की ने अपनी हथेली में रोशनी भरी। दोनों ने मिलकर इन भेड़ियों को काबू किया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर एक लंबा हॉल नजर आया। दीवारों पर मशालें जल रही थीं, मगर उनकी आग सियाह थी, जो देखने वाले के दिल में डर बिठा देती। हॉल के आखिर में एक तखत पर एक लंबा साया बैठा था, अंधेरों का बादशाह जायरक। जायरक की आंखें लाल शोले की तरह जल रही थीं। उसने कहकहा लगाया, तू ही है वो जुगनू लड़की जिसे चांद ने बचपन में बरकत दी थी, मगर अब तेरी रोशनी मेरे अंधेरों में कैद हो जाएगी। जुगनू लड़की ने हौसले से जवाब दिया, रोशनी कभी अंधेरे की कैदी नहीं बन सकती। जायरक ने हाथ उठाया। किले की दीवारों से अंधेरों के सिपाही निकल आए, जिनके शरीर धुएं और सायों से बने थे। लड़ाई शुरू हो गई। ओवीरा ने आग के शोले बरसाए। जुगनू लड़की ने अपनी रोशनी से अंधेरों को काटना शुरू किया, लेकिन दुश्मन बेशुमार थे। अचानक जायरक ने एक जादुई दायरा बनाया और उसमें जुगनू लड़की को जकड़ लिया। उसने कहा, अगर तू वाकई अपनी रोश। किला कांप रहा था। दीवारों से काले पत्थर गिरने लगे और जमीन के नीचे से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे खुद अंधेरा जिंदा हो गया हो। जायरक सिंहासन से उठा। उसके हाथ में एक खंजर प्रकट हुआ, जिसकी धार काले शोले से जल रही थी। यह खंजर। जायरक गरजा।
रोशनी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अवीरा आगे बढ़ी, मगर जायरक ने अपने सायों को उस पर छोड़ दिया। वह घेरे में फंस गई। सिर्फ जुगनू लड़की ही सामने रह गई। जुगनू लड़की के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसके अस्तित्व में एक रोशनी और भी ज्यादा जलने लगी। उसे याद आया कि वह क्यों यहाँ है, अपनी रोशनी वापस लेने के लिए नहीं, बल्कि अंधेरों में कैद सबको आजाद करने के लिए। जायरक झपटा, खंजर जुगनू लड़की के बाजू को छू गया। खून टपका, मगर वो डरी नहीं। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और धीरे से कहा, ए चांद, अगर मेरी रोशनी का कोई मकसद है तो वो दूसरों के लिए जलना है, चाहे मुझे खुद मिटना पड़े। अचानक उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी फूटी। उसकी आंखें जुगनू की तरह चमकने लगी। वह रोशनी किले के हर कोने में फैल गई। अंधेरों के सिपाही एक एक करके धुआं बनकर गायब हो गए। जायर चीखा और पूरी ताकत से खंजर उसके दिल की तरफ मारा, लेकिन जैसे ही धार उसके करीब पहुंची, जुगनू लड़की ने अपने शरीर की पूरी रोशनी बाहर निकाल दी। एक ऐसा धमाका हुआ कि किले की छत टूट गई और आसमान पर चांद की किरणें बरसने लगी। अवीरा ने अपनी आंखें ढांप ली। जब धोल हाटी तो देखा जायरक जमीन पर गिरा था। उसका खंजर टूट चुका था और उसकी ताकत बखिर गई थी, लेकिन जुगनू लड़की वो जमीन पर गिरी हुई थी। उसका जिस्म धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, रोशनी अंधेरे को कीद नहीं करती, बस रास्ता दिखाती है। फिर वह मुस्कुराकर बिखर गई, छोटे छोटे जुगनुओं की शक्ल में, जो कली से बाहर निकलकर आसमान में उड़ गए। कलीला जमीन बोस हो गया। अंधेरे की गुलामी खत्म हो गई। ओवीरा घुटनों के बल गिर गई, आंखों में आंसू और दिल में फख्र के साथ। चांद की किरणें और जुगनुओं की रोशनी ने आसमान को जगमगा दिया। जुगनू लड़की कुर्बान हो गई थी, मगर उसकी रोशनी हमेशा के लिए जिंदा रह गई। रात का आसमान अजीब हद तक रोशन था। किला, जो कभी अंधेरों का केंद्र था, अब जमीन में दफन हो चुका था। हर तरफ खामोशी फैल गई थी, लेकिन इस खामोशी में सुकून और आजादी की गूंज थी। गांव के लोग, जो बरसों से अंधेरों की गुलामी में जकड़े हुए थे, अब अपने घरों से बाहर निकलने लगे। उनके चेहरों पर पहली बार रोशनी पड़ी और उनकी आंखों में हैरानी और खुशी झलकने लगी। वे आसमान की तरफ देखने लगे, जहां हजारों जुगनू चमक रहे थे। अवीरा जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि यह आंसू गम के नहीं, फखर के हैं। जुगनू लड़की ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी ताकि सब आगाद हो सके। अचानक आसमान पर चांद की किरण और यादा रोशन हो गई। जुगनू लड़की की आवाज नरम हवा में सुनाई दी, मैं गई नहीं, मैं हर जुगनू में जिंदा हूं, हर रोशनी में जो अंधेरे को चीर कर उम्मीद देती है। लोगों ने आसमान की ओर हाथ उठाए और शुक्र अदा किया। बच्चे हंसने लगे और गांव के बुजुर्गों ने एक दूसरे को गले लगाया। जीवन दोबारा शुरू हो गया। अवीरा ने अपनी मुट्ठी बंद की और धीरे से कहा, मैं वादा करती हूं कि तेरे नाम को कभी मिटने नहीं दूंगी। तू जुगनू लड़की थी और हमेशा जुगनुओं की तरह जिंदा रहेगी। उस रात से जब भी गांव में अंधेरा छाता, हजारों जुगनू आसमान से उतरकर रोशनी बिखेरते। लोग यकीन करने लगे कि ये जुगनू दरअसल जुगनू लड़की की रूह है, जो कभी किसी को अंधेरे में तन्हा नहीं छोड़ती। और यूं उसकी कुर्बानी एक कहानी नहीं, बल्कि एक उम्मीद बन गई। हर आपटस जुगनू की रोशनी हमेशा जिंदा है।